ताहिर, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हम आज आपको रोड साइड पर जो बिज़नेस हैं उनके बारे में अवेयरनेस देंगे। आज का हमारा ये दूसरा बिज़नेस जो है ये है फ्रूट शॉप। ये फ्रूट शॉप जो है आपको पता है कि इसका तल्लुक जो है खाने से है और अल्लाह ताला ने इसके अंदर ज़्यादा रिज़्क़ रखा है, क्योंकि जब आप किसी को कोई चीज़ खिलाते हैं तो अल्लाह की ज़ात भी खुश होती है और इंसान तो खुश होते ही हैं। ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस है और यहाँ पर अगर हमारा कोई दोस्त ये काम करना चाहता है तो मेरे साथ इस बिज़नेस के ऑनर जो मजीद साहब मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि ये बिज़नेस जो है आपने कब स्टार्ट किया और कितने सरमाए से स्टार्ट किया था, ये फ्रूट वगैरह आप कहाँ से लाते हैं और कैसे बेचते हैं। ये रोड किनारे पर बैठे हुए हैं और अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ जो है इनके चीज़ का वो दे रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े कीड़े के साथ जो है हर चीज़ को सजाया हुआ है और यही एक चीज़ होती है कि इंसान का उसका जो ज़र्फ है वो पता चल जाता है कि वो अपने बिज़नेस को किस तरह करता है। मजीद साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया है और इनका जितना भी फ्रूट है वो सारा A क्लास है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि B क्लास C क्लास लाकर A क्लास के पैसे लेते हैं, लेकिन मजीद साहब ने फ्रूट जो है वो बहुत ही साफ़ सुथरा है और फ्रेश है, ताज़ा है और यही इनकी कामयाबी है। और ये फ्रूट लेकर आते हैं वहाँ से और ये बहुत अच्छा फ्रूट लेकर आते हैं, मंडी से लेकर आते हैं और डेली की डेली तौर पर वो लेकर आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर ये फ्रूट लाते हैं और अगर इसके अंदर कोई डैमेज होता है तो वो निकाल देते हैं। मेरे साथ मौजूद है मजीद साहब जो इसके ऑनर हैं, हम उनसे बात करेंगे उन्होंने ये काम कब स्टार्ट किया, आपने ये बिज़नेस कब स्टार्ट किया और आपको ये बिज़नेस का आइडिया कहाँ से आया। मेरा साल है एक साल हो गया है। दुकान वाले बहुत आता है। अच्छा, किराए मसले टीका मसलियाँ इस करके फ्रूट बनाई जाती है। ला लिए बना लिए। मजीद साहब है बिज़नेस ਤੁਸੀਂ कदों स्टार्ट किया, कितनी देर हो गई। एक साल हो गया है। इस बिज़नेस को स्टार्ट करन ते ਤੁਸੀਂ कितनी सरमायाकारी की, कितने पैसे लाए। ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਨ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ਰ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਊਂਟਰ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਬਣਿਆ 7000 ਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰੂਟ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਬਾਕੀ यानी है क्रेडिट से लेने सारा सामान क्रेडिट से लेने ते जी जगह है कोई किराया दिने या कुछ नहीं कुछ नहीं देंगे। यानी रोड साइड का फायदा जरूर है कि खाली जगह सी और चलना जी कोई किराया नहीं देंगे। ते अंदाजा किन्ने का फ्रूट होगा जो तुहाडे कोल लैके लिखा 60-70 हज़ार का। अगर कोई नेट लेंदा है तो उन्हें 60-70 हज़ार लाना पेगा, यानी कैश अगर पैसे दे के लिया है ये फ्रूट 60-70 का किन्ने का है। तुम पैसे देंगे हो जाके बाद फ्रूट दे जाते। एक बंदा मैं कहना कि नहीं यार मैं उधार नहीं लेना, मैं पैसे दे के लेना है, तो जो पैसे दे के लाओगे सस्ता नहीं मिलेगा तो वो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। सजाई हुई है दुकान सजा रखी है, ये किन्नी की दिहाड़ी बच जाती। मैं तो मेरा साल जो है 700 रुपया करते। अच्छा, डेली तुसी यानी कि 1400 रुपया तुसी तो कट लेंगे और साडा सामान सारा क्रेडिट से यानी पैसे बच के देने, यानी नगद कोई नहीं है। पूरे सेटअप से कितना आया साडा खर्चा। समान साडा पहले सारा पिया। अच्छा, कोई शह मुल नहीं ली। अच्छा, मैं मेरी दूसरी काम का मच्छी का सामने उदो मदीरा चलाते तो बाद फ्रूट लाना शुरू कर दिया, सिर्फ एक काउंटर बनाया था। बाकी सारा सारा सामान कर। दोस्तों ये थे मेरे साथ मजीद साहब जो कि इस स्टॉल के मालिक हैं। इन्होंने ये बिज़नेस जो है रोड के किनारे पर शुरू किया। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये जो बिज़नेस है जितना भी सामान पड़ा हुआ है ये फ्रूट जो है मंडी से इनको आता है और ये क्रेडिट पर आता है, इन्होंने बेचना होता है और फिर वो पैसे देने होते हैं। इस पर सिर्फ और सिर्फ आप इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 7000 की है। तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप लोग एजुकेशन लेते हैं, तालीम लेते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं और भागते हैं नौकरियों के पीछे, तो ये मजीद आपके लिए एक मिसाल है
इसने रोड के किनारे पर फ्रूट का बिजनेस किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बकौल इसके कि इसकी इन्वेस्टमेंट 7,000 है। तो मुझसे दोस्त पूछते हैं कि यार मेरे पास 2 लाख है, मैं कौन सा काम कर लूँ? तो ये आपके लिए काम बहुत अच्छा है यार, 2 लाख वाले भाई, ये आप काम कर लें और इसमें से आपको इंशाल्लाह ताला बचत भी होगी और आप अपने आप को मसरूफ भी कर लेंगे। बजाय डिग्रियों के पीछे भागने से आप कोई ना कोई काम कीजिए, आपके अंदर भी टैलेंट है और मजीद साहब की तरह बने और यहाँ पर आप ऐसा ही काम कर सकते हैं और अल्लाह आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में इजाफा करेगा। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमा सकते हैं और इज़्ज़त के साथ कमा सकते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें।